ज़िंदगी में ना हम सब कभी ना कभी उस मोड़ पर आ जाते हैं जहाँ हमें अपना पैशन लाइफ की हर उस अचीवमेंट से बड़ा लगने लगता है जो हम बस हासिल करना चाहते हैं। और पैशन और जुनून है जिसे हम हर सांस बस जीना चाहते हैं। बाइक राइडिंग हमारा वही जुनून है और ये वही रास्ते हैं जिस पर हम सब कभी ना कभी निकल कर आना चाहते हैं, लाइफ के हर उस स्ट्रेस से दूर जो बस हम अपने साथ लिए चल रहे हैं और खुद को समझाते रहते हैं कि अभी नहीं, अभी थोड़ी जिम्मेदारियां बाकी हैं। ऐसी ही लाइफ कुछ हम भी जी रहे थे और रोज के इस सफर में कहीं खो रहे थे, जहां मंजिलें तो मिली लेकिन दिल में थी कुछ और ही चाहते। लेकिन कहते हैं ना, जब आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरा यूनिवर्स आपको वो देने में लग जाता है। और वही हुआ हमारे साथ भी। उम्र के ढलते हर उस पड़ाव ने हमें ये सिखा दिया, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो बस हम भी निकल पड़े अपने उस पैशन को जीने, जहां मंजिलों को नहीं सिर्फ रास्तों को जिया जाए। हेलो एंड नमस्ते टू ऑल। मैं हूँ जूनियर राइडर रिया और प्रोफेशन से एक स्पेशल एजुकेटर। हेलो एंड राम राम टू ऑल। मैं हूं सनी तोमर और प्रोफेशन से हूं एक बिजनेस ओनर। और क्योंकि ये हमारा पहला वीडियो है तो वेलकम टू आवर राइडिंग जर्नी। लेकिन भैया इन्हें बता तो दो हम जा कहाँ रहे हैं। हम जा रहे हैं, राइड शुरू हो रही है दिल्ली से और जाएगी उत्तराखंड के एक छोटे से गांव मुंशियारी तक। लेकिन इस राइड पे हम सिर्फ 2 भाई बहन नहीं है, 3 और बालक हैं, आयुष, अनिकेत और तेजवीर, जो वेट कर रहे हैं हमारा नीचे, कजन्स विद सेम कीड़ा जो हमें भी है। तो लेते हैं घर वालों से विदा और मिलते हैं नीचे बाइक पर। सी यू देयर। ले फिर पापा, बाय। मम्मी बाय। चलो सफर शुरू हुआ। तो हमारी राइड के याड़ी हैं, मिलवाते हैं तुम्हें पहले जिससे हम ऊपर भी मिले थे। हेलो मिस रिया। कौन है भाई? आयुष। कौन है तू? नॉमिना 400। और ये अपनी धन्नो। हाँ भाई, कौन सी? अपाची 200। मैडम कौन सी आपकी? NX 125। अच्छा, भूल चूक माफ। करते हैं शुरुआत लेके बजरंग बली का नाम। जय करा वीर बजरंगी। हर हर महादेव। सो फाइनली सारे हसल से बाहर आकर आज हम भाई बहन निकल रहे हैं अपने राइडिंग के पैशन को जीने। और इस सफर में हम चाहते हैं कि आप सब हमारा साथ दें। वक्त हुआ था सुबह के 3:45, जहां सब सो रहे थे वहीं उड़ने को तैयार थे 5 हवाबाज। इतनी एक्साइटमेंट लाइफ में कभी फील नहीं हुई जो आज महसूस कर रहे थे। लेट्स स्टार्ट। अभी हम लोग राजनगर एक्सटेंशन वाला रूट लेने वाले हैं यहाँ से। किसी भी सफर की शुरुआत होती है मैनिफेस्टेशन से, सपनों को हकीकत बनाने की डेडिकेशन से, और वही हुआ हमारे साथ भी। अच्छा, हम लोग ना ये राइड बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे। एटलीस्ट हम लोगों को जितना टाइम लगा है ना ये फर्स्ट व्लॉग बनाने के लिए, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी जर्नी है। हमने ये सोचा कि अब करेंगे, आज बाइक नहीं है, आज हेलमेट नहीं है, आज सेटअप नहीं है, आज ये सब नहीं है।
बट धीरे 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 चीज़ें जब आप मैनिफेस्ट करते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए चीज़ें होने लगती हैं। हमारी यात्रा का पहला टोल आ गया है, जो कि हमें नहीं पे करना है। खजरासी का टोल है ये, इसके बाद हापुड़ आने वाला है। मॉर्निंग गाइस, अभी का माहौल कुछ ऐसा है, कुछ काले बादल हैं, कुछ चांद तारे हैं, कुछ ये सुनहरा सफर है और कुछ हम और तुम हैं। गढ़ पहुंचने पर हमें मिली दो चीजें, सूरज की पहली किरण और गंगा मैया के दर्शन। एक ने दिया उजाला और एक ने दिया आशीर्वाद। अभी तो ठीक ठाक पानी है और पानी भी बारिश वाला ही आ रहा है, साफ नहीं है। काफ़ी सुबह हो चुकी है, लगभग 7 बज गए हैं और सूर्य देवता ने प्रॉपर दर्शन हमें दे दी। 122 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं। रजबपुर सॉरी आ चुका है और यहाँ से हमें लेना है लेफ्ट। यहाँ से हमने ये मेन मुरादाबाद वाली रोड छोड़ दी है और अब हम अमरोहा वाली रोड ले लेंगे। जिस हिसाब से डिस्टेंस दिखा रहा है उस हिसाब से तो लग रहा है कि रोड ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। हम लोग अभी अमरोहा सिटी में चल रहे हैं और जैसे जैसे मैप हमें ले जा रहा है हम वैसे ही चल रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ का कोई रास्ते का कुछ नहीं पता है। तो भाई बात कुछ ऐसी है, कमर भी अकड़ गई थी, प्यास भी लग गई थी। हाँ भाई, क्या हाल चाल? वही हड्डी वही खाल, एक से तो हेलमेट भी नहीं उतर रहा। वही हड्डी वही खाल। हाँ भाई, अब बाचे 2-3 झटके मार दिए इसके। अच्छा, आँख बता रही है एक ये। हाँ जी, कमर ये हम फिजियोथेरेपिस्ट को साथ लेके आए हैं। इसे हम राइड पे वैसे नहीं लेके आए कि हमारा भाई है, ये हमें इसलिए लेके आए कि ये एटलीस्ट हमारी कमर वमर देख लेगा। देखो जैसे कैसे एक पेड़ का बिल्कुल शेप बना हुआ है और कोई जैसे गुफा के अंदर हम लोग जा रहे हो। तो साथियों, हमारे पहले 200 किलोमीटर पूरे होने वाले हैं और इसके साथ ही हम लोग 1/3 अपना जर्नी को कंप्लीट कर लेंगे। काशीपुर पहुंच चुके हैं हम और बस काशीपुर क्रॉस करके हम अगली डेस्टिनेशन जो हमारी रामनगर है उसकी तरफ चल रहे हैं। क्या नहीं आया तुमको? नींद का झटका नहीं आया। और तुमको? हम तो बिल्कुल सही। तेरा भाई ठीक है, सब बढ़िया। अभी हम यहाँ रुके, भाई ने हमें बढ़िया बढ़िया से नारियल पानी पिलाया है। तो जी बात ऐसी है कि तबीयत हो गई है थोड़ी सी ख़राब। नाश्ते के लिए कुछ अच्छा ढाबा ढूंढ रहे हैं यार, कुछ मिल नहीं रहा। बाइक्स हमारे यहाँ रेस्ट कर रही हैं और हम भी यहाँ पे अब रेस्ट करने के लिए रुके हैं। तो ये बेसिकली एक पंजाबी ढाबा है। व्यू अच्छा है, लोकेशन अच्छी है, जिम कॉर्बेट के जंगलों के पास है। और हमारे राइडर्स का क्या हाल है? पहला शेर चित हो गया, दूसरे शेर क्या हाल है? बढ़िया है। अजी बब्बर शेर क्या हाल है? बहुत बेकार। कहाँ से निकल रही है आग? आंखों से। आँखों से? मुंह से भी निकलेगी। बहुत अच्छा। जी बड़े भैया को हो रहा है बुखार और हम ये फिजियोथेरेपिस्ट से पूछ रहे हैं दवाई खाने से पहले ले सकते हैं या दवाई लेकर भी खाना खा सकते हैं। कृपया मेरी बात को सिर्फ मजाक के रूप में लीजिए। ये था तो आवाज़ ढाबा, पंजाबी ढाबा। यहाँ रुके थे, अब हमारे राइडर्स स्टार्ट हो रहे हैं। It's a 16 buff in the dark.
भाइयों फाइनली हमारा पहाड़ स्टार्ट हो गए हैं और ड्यू टू हेल्थ रीज़न मैं बाइक नहीं चला रहा हूँ, मैं भी बैठा हूँ वंसदीप के पीछे। मैं व्लॉगिंग यहीं से करूँगा, तो जो नज़ारे मिलेंगे यहीं से मिलेंगे। थोड़ी देर बाद अपनी बाइक पे मिलेंगे। अभी हमारा रास्ता यहाँ से बागेश्वर तक है 5.5 घंटे का। हम बहुत ज़्यादा लेट हैं, कोशिश करते हैं जितना कवर हो सके। कोई हमारा ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि हमें ज़रूरी है कि आज ही मुंशियारी जाना है। अगर लेट हुए तो हम कहीं बीच में स्टे कर लेंगे। ये है डिकोली, जहाँ पर जिम कॉर्बेट के अंदर जो सारे रिजॉर्ट्स हैं वो यहीं पर हैं। जिम कॉर्बेट के बारे में, जिम कॉर्बेट एक शिकारी हुआ करते थे और वो बहुत ज़्यादा एनिमल्स का शिकार करते थे। तो समहाउ उनकी लाइफ में कुछ ऐसा एक इंसिडेंट हुआ कि जिसकी वजह से उनको लाइफ इतनी चेंज हो गई कि उनका जो शिकार करने की जगह पे वो एनिमल्स को बहुत ज़्यादा प्रिजर्व करने लगे। और उसी को देख के इंडियन गवर्नमेंट ने इस फॉरेस्ट का नाम जिम कॉर्बेट के नाम से रखा। हमारा नंबर आ गया है दोबारा से, चलो लेट्स प्ले। थोड़े ख़राब रास्ते भी आते हैं, ये उनमें से एक है। यहाँ भी रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो ये पैच थोड़ा सा डिस्टर्बेंस वाला है। टाइम हो गया है 12:20 और ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग बहुत देर से चला रहे हैं, तो शाम हो गई है। ये जो स्पीडोमीटर में मेरी स्पीड दिख रही है गाइस, उसको मत मान लेना कि मैं इस स्पीड पे गाड़ी चला रहा हूँ। ये एक्चुअली मीटर ख़राब हो गया है। पानी का स्रोत है यहाँ पे। बाबू यहाँ नहीं, और हाइट पे जाएंगे हम, बहुत दूर हैं। अभी सोमेश्वर में इससे भी ज़्यादा सुंदर व्यूज़ आएंगे, रानी खेत के पास और अच्छे आएंगे। अभी हम रुके थे स्रोत का पानी पीने, बहुत टेस्टी था। ओए हाय धूल। अभी तो हम चल रहे हैं, अभी तो हमारे पास टाइम बहुत है। बारिश आई नहीं है जो एक्सपेक्टेड थी कि हमें पहाड़ों पे बारिश मिलेगी। बाइक चेंज हो गई है हमारी बिल्कुल से, मौसम ठंडा हो गया है। हो सकता है कि आगे हमें रेन लाइनर्स पहनने पड़े या फिर विंटर लाइनर्स पहनने पड़े। देखो ना कैसा अद्भुत करिश्मा है कुदरत का। हम लोग इतनी गर्मी से अब इतनी सर्दी में आ गए हैं। अभी तक हम गर्मी से परेशान थे, अब हमें ठंडी हवा के लिए हम ये सोच रहे हैं कि विंटर लाइनर्स कब पहनेंगे। Deep once again, my heart is waking. It hurts when you lie all the time. Can't feel anymore. Feels numb when I die. Restart me again and again. Your love, the ghost of me. Been waiting for the light. Won't say goodbye. Close my eyes and die. I'm waking, give me life. The ghost of me. आयुष की बाइक के ब्रेक नहीं लग रहे थे, तो हम लोगों ने थोड़ा सा रुके, उनको ठंडा होने दिया, तब निकले हैं। अभी वो थोड़े काम कर रहे हैं। आगे रानी खेत आएगा तो वहाँ पे दिखाएंगे उनको, अगर कोई ऑयल वगैरह टॉपअप कराना हुआ तो। यार पहाड़ी रास्तों में ना ये चीज़ों की बड़ी दिक्कत होती है। अगर आप थोड़ा सा ब्रेक कंटिन्यूसली दबा के रखो तो वो हीट होके, और ABS मोड में ये ख़ास तौर पे प्रॉब्लम होती है कि वो हीट होके लगना बंद हो जाते हैं। यहाँ से देखो, अरे वाह, पूरा रानी खेत दिख रहा है। काफ़ी अच्छी चला रही है बाइक। अब उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया है। ताड़ी खेत पहुँच गए हम लोग, एंड इसके बाद रानी खेत आएगा। ये नज़ारा देखो गाइस, कितना सुंदर है। इट्स लाइक अ बुग्याल टाइप है और इसके ऊपर पेड़ लगे हुए हैं। बहुत ही सुंदर व्यू है।
मार्केट में एंट्री हो गई है हमारी। अब हम यहाँ कुछ खाने के लिए ढूंढ रहे हैं कि कुछ खाने का हमें अच्छा मिल जाए। ये कहानी ये हुई है, हम रुके एक रेस्टोरेंट पे खाने के लिए। हम लोगों ने अपने गियर्स वगैरह सब निकाल दिए और फिर पता चला कि वो रेस्टोरेंट है नॉनवेज रेस्टोरेंट। हमने उनसे पूछा कि भैया आप वेज और नॉनवेज तो अलग अलग बनाते होंगे, तो उन्होंने क्लियर बोला कि नहीं जी एक ही बर्तन है हमारे। तो फिर वहाँ तो हम खा नहीं सकते थे। अब हम वहाँ से निकल चुके हैं, अब हम बागेश्वर की तरफ चल दिए हैं। अब रास्ते में देखते हैं क्या मिलता है। एक अलग तरीके की घास पड़ी हुई है यहाँ पर, जिसका कलर ब्राउन है, हल्का पिंकिश है। दिस इज आवर व्यू। हम चले थे सुबह 3:45 और अब बज रहे हैं शाम के 4। हो गए हैं ऑलमोस्ट 12 घंटे। 12 घंटे बाद कर रहे हैं लंच। तो जी जस्ट अभी बस हम लोग खाना खा के निकले हैं। रानी खेत से आगे बागेश्वर की रोड पर एक हमें फैमिली रावत ढाबा मिला था, जिन्होंने फैमिली का एक घर जैसा खाना खिलाया हमें, जिसमें आलू बीन्स की सब्ज़ी थी, दाल थी, रोटी थी और रायता था, और बहुत ही यम्मी खाना था, बिल्कुल घर जैसा। भैया बागेश्वर एलिवेशन हो रहा है। देखो खेत कितने सुंदर है, औरतें काम कर रही हैं उसमें। कहीं चावल बो रखा है, ज़्यादातर चावल ही है इसमें। और आगे तक भी ना हर गांव में आपको ऐसे ही खेती दिखाई देगी। लैंडस्केप गाइस कितना खूबसूरत है ये। दोनों तरफ मैदान। कभी पहाड़ों में ऐसा कभी आपने देखा है कि पहाड़ और ऐसे मैदानों में घर बना हो? बहुत सुंदर है। मतलब हम लोगों ने मनाली, शिमला ये सब बहुत देखा है ना, तो अब हमें लगता है कि इसके अलग कोई खूबसूरती हो नहीं सकती। बट मैं अपनी बताऊं तो मुझे ये ऐसी देसी खूबसूरती बहुत अच्छी लगती है। गाँव की खूबसूरती। वैसे मैंने आप लोगों को बताया नहीं अभी, जैसे हम रानीखेत निकल के आए तो रानीखेत पापा ने बहुत साल जॉब की है। पापा उत्तराखंड गवर्नमेंट में थे हमारे, तो उन्होंने काफ़ी हेल्प की हमें रास्ता बताने में, कैसे कैसे जाना है। तो उनकी हेल्प से ही, उनकी गाइडेंस से ही हम लोग चल रहे हैं अभी। इस गांव का नाम है जुपुल छोरा। अभी हम यहाँ से कोसी है 32 किलोमीटर, कोसानी है 17, सोमेश्वर है 4। वाह, यहाँ से 2-3 किलोमीटर पे है सोमेश्वर। और जैसे ये गांव दिख रहा है ना, ऐसा ही है। या तो अगर ऐसी जगह पे रुकना है तो हम यहाँ होम स्टे ले सकते हैं। 16 किलोमीटर पे कोसानी है, वो हमारे रास्ते थोड़ा सा हटके है, बट फिर भी मिल जाएगा वो। बट ये है कि एक स्टे अच्छी जगह हो जाएगा। कोसानी चले ना फिर, क्योंकि हमें अभी रात को चलने का कोई बेनिफिट नहीं। जो अच्छे व्यूज हैं वो सब खत्म हो जाएंगे रात को, तो कल सुबह निकलेंगे। अब जाके मॉर्निंग इवनिंग में एंजॉय करेंगे। क्यों, चलो। कभी कभी कुछ डेस्टिनेशन आपके प्लान का हिस्सा नहीं होती है, लेकिन खुशी आपको वो उस प्लान डेस्टिनेशन से भी ज़्यादा देती है, क्योंकि वो आपके लिए उस सुपर पावर ने डिसाइड की होती है जो आपने कभी सोची नहीं होती। आज की डेस्टिनेशन कुछ ऐसी ही है। निकले तो थे मुंशियारी के लिए, लेकिन क्या पता था
आज की शाम इतने खूबसूरत नज़ारों के साथ खत्म होगी। सो जस्ट गो विद द फ्लो एंड यू विल लैंड समवेयर इन द हेवन। ये देखो कितना सुंदर व्यू है और कैसे औरतें काम कर रही हैं, कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा व्यू है। यहाँ से व्यू देखो भाई, कितना प्यारा, कितने सुंदर लग रहे हैं खेत। हेलो, हमारी स्वागत होता है कौसानी के अंदर। यहाँ से कौसानी की रेंज शुरू है, यहाँ से 1 किलोमीटर कौसानी दिखा रहा है अभी। कौसानी तो यही है। अरे हम तो आपके ताए नु के यहाँ जाओ मगर यार वो तो आया तू कह रहा तारे बारे दिखावे वहां पे। अरे वो होगी, वो ऑब्जर्वेटरी ऊपर ही होगी, ऑब्जर्वेटरी ऊपर। ये हमारा होम स्टे का बाहर का व्यू है। अंदर भैया ये हमारे रूम्स है, रूम 1, रूम 2। वी आर स्टेइंग एट कामाक्षी होम स्टे। सही है, रूम्स अच्छे हैं और हमें सिर्फ रात ही रुकना था, तो ऐसा कुछ ज़्यादा फैंसी भी नहीं चाहिए था। अच्छी जगह है कौसानी, बहुत ही अच्छा लैंडस्केप है। स्टे फार्मिंग करते हैं यहाँ पर और दिखने में बहुत खूबसूरत लगता है। हेलो एवरीवन, सो आज हमारा डे 1 था राइड का। हम निकले तो थे मुंशियारी के लिए, लेकिन यहाँ लेट हो गए तो बीच में हमने स्टे लिया है कौसानी में। सुबह निकलते हुए हमें 4 ही बज गए थे, तो जब हमने मैप में चेक किया तो नॉन स्टॉप ही 18 घंटे की राइड थी फ्रॉम दिल्ली टू मुंशियारी। और बीच में हमने स्टे भी किया क्योंकि राइडर्स हैं, राइड का मज़ा इंजॉय करना ही है, डेस्टिनेशन पर पहुंचना हमारा मकसद नहीं है। तो राइड इंजॉय की, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ देखने को मिले। आई होप आप लोगों को भी मज़ा आया होगा। तो भैया अभी सो गए हैं, इसलिए इस व्लॉग की एंडिंग मैं कर रही हूँ। वो थोड़ा सा थक गए थे तो इसलिए उनको हमने दी है पैरासीटामोल। उन्होंने डिनर कर लिया है, सारी चीज़ें डन, अब वो सो गए हैं। कल सुबह सुबह हम यहाँ से निकलेंगे मुंशियारी के लिए। मुंशियारी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, मे बी 150 किलोमीटर्स, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि ये सारा डिपार्टमेंट भैया का ही है कि कौन सा कितने किलोमीटर है क्या है। हमें तो बस पता चलता है राइड के लिए जा रहे हैं, दैट्स इट। तो कल यहाँ से हम निकलेंगे मुंशियारी के लिए। वहाँ पर कल पूरा दिन एंजॉय करेंगे। सबसे मेन है व्यूज़ को एंजॉय करेंगे। जो रास्ता है इतना सुंदर है, हरे हरे पेड़, बीच में वो जो मूवीज़ में देखते हैं सीन चल रहा है, बीच में रोड है, इधर हरे पेड़ इधर उधर, तो वो बहुत अच्छा लगा। इसलिए हमने स्टे करने का फ़ैसला लिया, क्योंकि रात में हम उस व्यू के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे तो वो कुछ जचा नहीं हमें, इसलिए यहाँ पर रुक रहे हैं। दिस इज़ द एंड ऑफ डे 1। टुमारो वी विल स्टार्ट आवर डे 2। आई होप आप लोगों को ये डे 1 वाला व्लॉग पसंद आया होगा। सो कीप सपोर्टिंग अस। हमारा भी फर्स्ट अटेम्प्ट है, बहुत सारी गलतियाँ होंगी, आप कमेंट्स में बताना कैसा लगा, हम चेंजेस करेंगे सारी चीज़ें। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।